कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈ ਕਾਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। एनडीपीएस केस च मुअत्तल महिला इंस्पैक्टर वालों सरेंडर। अर्शदीप कौर ने मोगा जिला अदालत च कीता आत्मसमर्पण। नशा तस्करां नूं छड्डण सने 3 केसेस च ऐलानिया होया सी भगौड़ा। मुकाम ले ब्रिटेन जाना नहीं होगा सौखा। स्किल्ड वर्कर्स दे लई ए लेवल अंग्रेजी टेस्ट पास करना लाजमी। अगले साल जनवरी तो लागू होंगे नवे रूल्स। आनंदपुर साहब हेरिटेज स्ट्रीट के कम्मादार जथेदार तो बाद एसजीपीसी प्रधान ने भी किया विरोध। कहा आनंदपुर साहब पहुंचने शुरू हो गए ने नगर कीर्तन। संगत तो ना होवे कोई भी परेशानी। तरनतारण जिमनी चोण दे लई अज तो जोर फड़ेगा नॉमिनेशन का दौर। कांग्रेस ते अकाली दल के उम्मीदवार भरनगे नामजदगी। दोहां दलां दे वल्लों कीता जावेगा शक्ति प्रदर्शन। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे एडीजीपी वाई पूरन कुमार के मामले की, क्योंकि थोड़ी देर च एडीजीपी वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 8 दिन बाद परिवार के वालों पोस्टमार्टम के लिए सहमति जता दी गई है। परिवार राजी हो चुका है। तो एडीजीपी की पत्नी IS अमनीत पी कुमार ते होर परिवारक मैंबरों के वालों सहमति दी जा चुकी है। PGI चंडीगढ़ पहुंच चुका है परिवार। दस कि जो SSP चंडीगढ़ ने कंवरदीप कौर अपने नाल परिवारक मैंबरों को लैके चंडीगढ़ PGI पहुंचे ने। चंडीगढ़ पुलिस के बड़े ऑफिसर्स की निगरानी च पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो पोस्टमार्टम प्रोसैस की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। शाम तकरीबन 4 बजे संस्कार किया जाएगा। इस तो पहला परिवार DGP शत्रुजीत कपूर को हटाने की मांग कर रहा सी अते पोस्टमार्टम तो इनकार कर रहा सी। हरियाणा सरकार ने DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी ते भेज दिता है अते एडिशनल चार्ज OP सिंह को दे दिता है। ते लंबे समय तो यह कोशिशां प्रशासन के वालों कीतियां जा रही सी ताजो परिवार को मनाया जा सके। ये तस्वीरां चंडीगढ़ PGI दी जिथे कि SSP चंडीगढ़ कंवरदीप कौर परिवारक मैंबरों को लैके पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर च ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। काबिल गौर है कि बीते ही दिन किस तरीके नाल असी देखा सी कि ये जो SIT की टीम है चंडीगढ़ पुलिस के वालों कोर्ट का रुख भी किया गया सी। इस गल का जिक्र किया गया सी कि बॉडी की शनाख्त के लिए सानू जांच पड़ताल की जानी है। तो इस बाबत जो कोर्ट ने अमनीत कौर उन्होंने भी एक नोटिस जारी करके आज जवाब मंगया सी। जो है वो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पहुंची है। SSP खुद लेकर के आई हैं और मौजूदगी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पत्नी है अमनीत पी कुमार वो इस गाड़ी के अंदर है और वो वहाँ फैमिली अब पहुंची है। तो कहीं ना कहीं अब फैमिली जो है वो सहमति दे दी थी और सहमति देने के बाद ही अब जो पोस्टमार्टम है कुछ ही देर के अंदर शुरू हो जाएगा। और पोस्टमार्टम जब शुरू होगा तो आज ही हमारे सूत्र बताते हैं कि 4 बजे जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। PGI के मेडिकल बोर्ड के द्वारा अंतिम संस्कार जो पोस्टमार्टम है वो करवाने की बात कही गई थी और अब PGI के अंदर जो है पहुंच गई है फैमिली। और फैमिली के जो पत्नी हैं जो अमनीत पी कुमार वो भी साथ थी। खुद SSP जो चंडीगढ़ की हैं वो सेक्टर 24 पहुंची और वहां से पत्नी को लेकर के और कहीं ना कहीं एक काफिले के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद अब 9वें दिन पोस्टमार्टम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला चला है कि परिवार तैयार नहीं हुआ, फैमिली को मनाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी तैयार नहीं हुआ, नेताओं का आना जारी रहा। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल सरकार ने पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया था और सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई भी अब उनके घर नहीं जाएगा। तो ये मैसेज भी दे दिया गया था। तो अब उसके बाद अब परिवार को कहीं ना कहीं लगा है और देर रात ये सहमति दे दी गई कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। और अब फैमिली पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम अभी शुरू हो जाएगा और पोस्टमार्टम शुरू होने के बाद लगभग 2 घंटे की ये प्रोसेस रहती है। तो पोस्टमार्टम होगा और सूत्र यही बताते हैं कि 4 बजे आज अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। जिस तरह से पोस्टमार्टम जब नहीं करवाया जा रहा था तो चंडीगढ़ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अमनीत पी कुमार जो उनकी पत्नी है उसको नोटिस भी जारी किया और नोटिस जारी करके जवाब मांगा था कि क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया जाए। कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है कि
पत्नी जो है वो अब पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गई। अदरवाइज कोर्ट अगर आज ऑर्डर करता तो कोर्ट के ऑर्डर पर भी पोस्टमार्टम कराया जाना पड़ता। लेकिन दूसरा इंसिडेंट रोहतक के अंदर हुआ कि एएसआई संदीप ने जिस तरह से आत्महत्या की और आत्महत्या करने से पहले ही और उन्होंने जो आरोप लगाए वो वाई पूरण कुमार पर लगाए कि कितने भ्रष्ट अधिकारी वाई पूरण कुमार थे। उनका कहना था एक सुसाइड नोट और एक सुसाइड वीडियो उन्होंने मरने से पहले छोड़ा और अमनीत पी कुमार जो उनकी पत्नी है उनको अरेस्ट करने की मांग उनके परिजनों के द्वारा उठाई गई और कहा गया कि जब तक अरेस्ट वो नहीं किए जाएगी तब तक जो संदीप है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो एक कह सकते हैं कि वो भी दबाव अब फैमिली पर था कि अब मामला दूसरी तरफ जा रहा था। तो अब क्योंकि देर रात इस पर सहमति बनी है और देर रात सहमति बनने के बाद अब जो है अंतिम संस्कार जो है वो शाम को हो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। हालांकि एसआईटी ने भी पहले परिवार को नोटिस देकर के कहा था कि जांच अगर आगे बढ़ानी है तो उसके लिए पोस्टमार्टम सबसे पहला स्टेप है, लेकिन फिर भी परिवार ने सहमति नहीं दी थी। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख करने के बाद और एएसआई संदीप का जिस तरह से सुसाइड हुआ है, सुसाइड किया गया है, तो उसके बाद जो है ये पूरा मामला जो है अब निकल करके सामने आया और परिवार ने जो है सहमति दी है और अब लगभग 2 घंटे तक जो है पोस्टमार्टम चलने वाला है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ शाम तकरीबन 4 बजे अंतिम संस्कार कर दिता जाएगा क्योंकि बीते कल चंडीगढ़ पुलिस के वालों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी रुख किया गया सी। ये मांग की गई सी कि पोस्टमार्टम करवाया जाए ताजो बॉडी की शनाख्त की जा सके ते डेड बॉडी शनाख्त लिए एडीजीपी की पत्नी को निर्देश दिते जान। डीएसपी ने अदालत च एक पिटीशन दाखिल की सी ते अदालत ने एडीजीपी की पत्नी तो जवाब भी मंगया सी ते अज इस पूरे मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट च होनी सी, पर उस तो पहला ही परिवार के वालों सहमति जता दी गई है। पोस्टमार्टम हो रहा है फाइनली 8 दिन बाद। मेरे नाल मेरे से होगी अंकित दुदानी, लाइव जुड़े हैं चंडीगढ़ पीजीआई तो। अंकित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, एसएसपी पहुंचे चंडीगढ़ यहाँ पे पारिवारिक मेंबरों के साथ। पारिवारिक मेंबरों में कौन कौन शामिल है, उनकी पत्नी और क्या उनके भाई जो एमएलए है अमित रतन वो भी साथ मौजूद हैं? बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी जो हैं वो परिवार को लेकर के पहुंची और परिवार में बात की जाए तो उनकी पत्नी साथ थी और भी परिजन साथ थे क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो काले शीशे कर रखे थे और वहां से निकली हैं। लेकिन 6 गाड़ियों का काफिला निकल करके आया था, उसमें एसएसपी की गाड़ी भी थी, आगे एस्कॉर्ट भी लगाई गई थी, पीछे और उनकी गाड़ी थी, परिवार की गाड़ियां थी। तो 6 गाड़ियों के साथ यहाँ परिवार पहुंच चुका है, उसके अंदर सभी परिजन थे और जो पोस्टमार्टम है वो अब शुरू हो गया है। तो परिजन अंदर चले गए हैं क्योंकि अब लगभग 3 से 3.5 घंटे या इतना समय जरूर पोस्टमार्टम में लगने वाला है। और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख किया गया चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, तो उससे भी कहीं ना कहीं दबाव में परिवार जरूर आया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया अमनीत पी कुमार को कि जवाब दें कि आखिर क्यों पोस्टमार्टम नहीं कराया जाए, तो वो भी एक कारण था। दूसरा बड़ा कारण जिस तरह से एएसआई का सुसाइड हुआ और एएसआई ने सुसाइड किया और आरोप जो हैं वो वाई पूरण कुमार और उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार पर लगाए गए हैं और वहां भी परिजनों ने कह दिया कि जब तक अमनीत पी कुमार को अरेस्ट नहीं किया जाता वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो उसके बाद से लगातार जो है परिवार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा था और इसी वजह से देर रात परिवार ने हामी भरी है और सुबह सुबह का यह तय हुआ कि सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुबह भी जो एसएसपी हैं वो सेक्टर 24 उनके आवास पर पहुंची और उनके परिवार से जब सहमति हो गई तो फिर उनको लेकर के और पीजीआई पहुंची। पीजीआई में पहले ही पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। आईजी पुष्पेंद्र जो एसआईटी को हेड कर रहे हैं वो भी यहां पहुंचे थे, तो वो भी अंदर हैं। अभी सारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और जो पोस्टमार्टम है वो अभी चल रहा है और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि आज ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। 4 बजे का समय अभी निकल करके सामने आ रहा है, हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है,
कि लेकिन 4 बजे का अभी समय निकल करके आ रहा है कि 4 बजे अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। यहीं सेक्टर 25 का जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसके अंदर संस्कार हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से डेडलॉक बना, 9वां दिन है आज, 9वें दिन पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। पहले भी चंडीगढ़ पुलिस जब एसआईटी जांच कर रही थी तो उन्होंने भी नोटिस दिया था, कहा था कि पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी कराया जाए, उसकी सहमति दी जाए, क्योंकि जांच आगे नहीं बढ़ सकती अगर पोस्टमार्टम नहीं है तो हुआ है तो उसके बाद भी परिवार की तरफ से सहमति नहीं दी गई, क्योंकि सेक्टर 24 का जो घर है वो राजनीतिक अड्डा बन चुका था। और राजनीतिक अड्डा इसलिए बन गया था कि नेताओं का आना लगातार जारी था। वो चाहे तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री आए हों, राहुल गांधी आए हों, रामदास अठावले आए हों, चिराग पासवान आए हों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए हों, या पंजाब के कैबिनेट मंत्री आए हों, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, और सब लोगों का आना वहां सिलसिला जारी था। कल सुखबीर बादल भी पहुंचे थे, तो लगातार उनका आना जारी था। तो इस वजह से वो जहां परिवार को सांत्वना दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं राजनीतिक रूप से भी बात करते हुए मीडिया के सामने नजर आते थे। बीजेपी सरकार को बुरा भला कहते हुए नजर आते थे, खरी खोटी सुनाते हुए नजर आते थे, मांग करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जब परिवार को भी ये लगा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदेश दे, तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही परिवार ने सहमति दे दी। और सहमति देने के बाद, क्योंकि एक और भी डेवलपमेंट हुआ था कि कल पूरे दिन हरियाणा सरकार की तरफ से ना तो कोई ऑफिसर और ना ही कोई विधायक, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई सीएमओ का अधिकारी परिवार के पास पहुंचा कि कोई उनको मनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि परिवार की 2 डिमांड थी और दोनों ही डिमांड लगभग पूरी हो चुकी थी। क्योंकि एक डिमांड रोहतक के एसपी को हटाने की थी, वो हटा दिया गया था। दूसरी डिमांड डीजीपी पर कार्रवाई की थी, तो डीजीपी को भी छुट्टी पर भेज दिया गया था और नया डीजीपी जो है ओपी सिंह को लगा दिया गया था, तो कार्यवाहक डीजीपी के रूप में लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं दोनों मांगे सरकार ने मान ली थी और हरियाणा सरकार का इसके अंदर और कोई रोल नहीं था, क्योंकि जांच जो कर रही है वो चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, एसआईटी जो बनी है वो चंडीगढ़ पुलिस की बनी है। तो हरियाणा सरकार का इतना ही रोल था और हरियाणा सरकार अपना पूरा रोल कर चुकी थी। इसीलिए हरियाणा सरकार की ओर से अपने अधिकारियों और नेताओं को कहा गया कि अब कोई भी मनाने के लिए नहीं जाएगा, कोई भी नहीं उनके आवास पर नहीं जाएगा। और हमें सूचना ये भी है कि आज जब अंतिम संस्कार होगा तब भी हरियाणा के जो नेता हैं उनमें से नजर नहीं आएगा कोई भी। ऐसा सूत्र बताते हैं कि कोई भी वहां अंतिम संस्कार में जाएगा ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से एक डेडलॉक बना हरियाणा सरकार के अंदर और परिवार के अंदर, तो वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं देखने जोगी बात थी कि क्या हुआ है। और बार बार मनाने के बावजूद भी तो जो क्या प्रशासन के अधिकारी लगातार मना रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं माने। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कृष्ण बेदी लगातार मनाते हुए नजर आए, उसके बावजूद भी परिवार ने नहीं सुनी। तो अब जो है आखिरकार पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और अब जो है पोस्टमार्टम जब हो जाएगा तो उसके बाद अंतिम संस्कार होता हुआ भी नजर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। आप नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा जरूर आपका जल्दी से हम रुक करांगे। ते किसी के नाल जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि परिवारक मैंबर मौके ते मौजूद ने, अंदर ही मौजूद है। दूसरे पास एसआईटी के जो आला अधिकारी ने वो भी मौके ते मौजूद ने। हैवी पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। एसएसपी कंवरदीप कौर कुछ देर पहला ही परिवारक मैंबरां नूं सख्त सुरक्षा पैरे दे हेठ लैके पीजीआई चंडीगढ़ इत्थे पहुंचे ते 8 दिनों बाद फाइनली अज पोस्टमार्टम एडीजीपी वाई पूरन कुमार दा कीता जा रहा है। तो उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि शाम को तकरीबन 4 बजे अंतिम संस्कार कर दिता जाएगा। तो एसएसपी चंडीगढ़ अपने नाल परिवारक मैंबरां नूं लैके पहुंचे। तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, क्योंकि दूसरे पासे लगातार परिवारक जने दे वल्लों मंग की जा रही सी, कुछ शर्तां उन्हां दी सी। हालांकि जो काफ़ी शर्तां उन्हां दियां मान लिया गई ने, तो उस तो बाद आखिरकार जो परिवार है अज पोस्टमार्टम के लिए उसके वल्लों सहमति जता दी गई है, क्योंकि बीते काल चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी के वल्लों भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख किया गया सी। इस पूरे मामले को लैके सियासत भी काफ़ी वड्डे पद्धर ते सानूं देखण